नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 22। सुमन पार्क से लौटी तो खेद होने लगा कि मैंने शर्मा जी को वे जीतू खाने वाली बात क्यों कही। उन्होंने इतनी उदारता से मेरी सहायता की जिसका मैंने यह बदला दिया। वास्तव में मैंने अपनी दुर्बलता का अपराध उनके सिर पर मढ़ा। संसार में घर घर नाच गाना हुआ ही करता है। छोटे बड़े दीन दुखी सब देखते हैं और आनंद उठाते हैं। यदि मैं कुछ चेष्टाओं के कारण आग में कूद पड़ी तो उसमें शर्मा जी का या किसी और का क्या दोष। बाबू विट्ठल दास शहर के आदमियों के पास दौड़े। क्या वह उन सेठों के पास न गए होंगे जो यहाँ आते हैं, लेकिन किसी ने उनकी मदद न की। क्यों? इसलिए ना की कि वह नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊं। मेरे चले जाने से उनके काम तृष्णा में विघ्न पड़ेगा। वह दयाहीन व्याघ्र के समान मेरे हृदय को घायल करके मेरे तड़पने का आनंद उठाना चाहते हैं। केवल एक ही पुरुष है जिसने मुझे इस अंधकार से निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी का मैंने इतना अपमान किया। वे मुझे मन में कितना कृतज्ञ समझेंगे। वे मुझे देखते ही कैसे भागे। चाहिए तो यह था कि मैं लज्जा से वहीं गड़ जाती, लेकिन मैंने इस पाप भय के लिए अपनी निर्लज्जता से उनका तिरस्कार किया। जो लोग अपने कलुषित भावों से मेरे जीवन को नष्ट कर रहे हैं उनका मैं कितना आदर करती हूँ, लेकिन जब व्याघ्री पक्षी को अपने जाल में फंसते नहीं दिखता तो उस पर कितना क्रोध आता है। बालक जब कोई अशुद्ध वस्तु छू लेता है तो अन्य बालकों को दौड़ दौड़ कर छूना चाहता है जिससे वह भी अपवित्र हो जाए। क्या मैं भी हृदय शून्य व्याघ्र हूँ या अबोध बालक? किसी ग्रंथकार से पूछिए कि वह एक निष्पक्ष समालोचक के कटु वाक्यों के सामने विचारहीन प्रशंसा का क्या मूल्य समझता है। सुमन को शर्मा जी की यह घृणा अन्य प्रेमियों की रसिकता से अधिक प्रिय मालूम होती है। रात भर वह इन्हीं विचारों में डूबी रही। मन में निश्चय कर लिया कि प्रातःकाल विट्ठल दास के पास चलूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे आश्रय दीजिए। मैं आपसे कोई सहायता नहीं चाहती, केवल एक सुरक्षित स्थान चाहती हूँ। चक्की पीसूंगी, कपड़े सीऊंगी और किसी तरह अपना निर्वाह कर लूंगी। सवेरा हुआ, वह उठी और विट्ठल दास के घर चलने की तैयारी करने लगी कि इतने में वह स्वयं आ पहुंचे। सुमन को ऐसा आनंद हुआ जैसे किसी भक्त को आराध्य देव के दर्शन से होते हैं। बोली, आइए महाशय, मैं तो कल दिन भर आपकी राह देखती रही। इस समय आपके यहाँ जाने का विचार कर रही थी। विट्ठल दास, कल कई कारणों से नहीं आ सका। सुमन, तो आपने मेरे रहने का कोई प्रबंध किया? विट्ठल दास, मुझसे तो कुछ नहीं हो सका, लेकिन पदम सिंह ने लाज रख ली। उन्होंने तुम्हारा प्रण पूरा कर दिया। वह अभी मेरे पास आए थे और वचन दे गए हैं कि तुम्हें 50 रुपये मासिक आजन्म देते रहेंगे। सुमन को विस्मयपूर्ण नेत्र सजल हो गए। शर्मा जी की इस महती उदारता ने उनका अंतःकरण को भक्ति, श्रद्धा और विमल प्रेम से प्लवित कर दिया। उसे अपने कटु वाक्यों पर अत्यंत क्षोभ हुआ। बोली, शर्मा जी दया और धर्म के सागर हैं। इस जीवन में उनसे उड़ेन नहीं हो सकती। ईश्वर उन्हें सदैव सुखी रखे। लेकिन मैंने उस समय जो कुछ कहा था वह केवल परीक्षा के लिए था। मैं देखना चाहती थी कि सचमुच मुझे उबारना चाहते हैं या केवल धर्म का शिष्टाचार कर रहे हैं। वह मुझे विदित हो गया कि आप दोनों सज्जल देव स्वरूप हैं। आप लोगों को वृथा कष्ट देना नहीं चाहती। मैं सहानुभूति की भूखी थी, वह मुझे मिल गई। अब मैं अपने जीवन का भार आप लोगों पर नहीं डालूंगी। आप केवल मेरे रहने का कोई प्रबंध कर दें जहां मैं विघ्न बाधा से बची रह सकूं। विट्ठल दास चकित हो गए। जातीय गौरव से आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा, हमारे देश की पतित स्त्रियों के विचार भी ऐसे उच्च होते हैं। बोले, सुमन, तुम्हारे मुंह से ऐसे पवित्र शब्द सुनकर मुझे इस समय जो आनंद हो रहा है उसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन रुपयों के बिना तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? सुमन, मैं परिश्रम करूंगी। देश में लाखों दुखियाएं हैं, उनका ईश्वर के सिवा और कौन सहायक है? मैं अपनी निर्लज्जता का कर आपसे ना लूंगी। विट्ठल, वे कष्ट तुमसे सहे जाएंगे? सुमन, पहले नहीं सहे जाते थे, लेकिन अब सब कुछ सह लूंगी। यहाँ आकर मुझे मालूम हो गया कि निर्जलता सब कष्ट से दुस्सह है और कष्टों से शरीर का दुख होता है। इस कष्ट से आत्मा का संहार हो जाता है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने आप लोगों को मेरी रक्षा के लिए भेज दिया। विट्ठल, सुमन, तुम वास्तव में विदुषी हो।
सुमन, तो मैं यहाँ से कब चलूं? विठल, आज ही। अभी मैंने आश्रम की कमेटी में तुम्हारे रहने का प्रस्ताव नहीं किया है, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, तुम वहाँ चलो, ठहरो। अगर कमेटी ने आपत्ति की तो देखा जाएगा। हाँ, इतना याद रखना कि अपने विषय में किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो विधवाओं में हलचल मच जाएगी। सुन, आप जैसा उचित समझे करें, मैं तैयार हूँ। विठल, संध्या समय चलना होगा। विठल, उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद 2 वेश्याएं सुमन से मिलने आई। सुमन ने कह दिया, मेरे सिर में दर्द है। सुमन अपने ही हाथ से भोजन बनाती थी। पतित होकर भी वह खान पान में विचार करती थी। आज उसने व्रत करने का निश्चय किया था। मुक्ति के दिन कैदियों को भी भोजन अच्छा नहीं लगता। दोपहर को धाड़ियों का गोल आ पहुंचा। सुमन ने उन्हें भी बहाना करके टाला। उसे अब उनकी सूरत से घृणा होती थी। सेठ बलभद्र दास के यहाँ से नागपुरी संतरे की एक टोकरी आई। उसे सुमन ने तुरंत लौटा दिया। चिमन लाल के 4 बजे अपनी फिटन सुमन के सैर करने को भेजी। उसने उसको भी लौटा दिया। जिस प्रकार अंधकार के बाद अरुण का उदय होते ही पक्षी कलरव करने लगते हैं और बछड़े कलोलों में मगन हो जाते हैं, उसी प्रकार सुमन के मन में क्रीड़ा करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सिगरेट की एक डिबिया मंगवाई और वार्निश की एक बोतल मंगाकर ताक पर रख दी और एक कुर्सी का पाया तोड़कर कुर्सी छज्जे पर दीवार के सहारे रख दी। 5 बजते बजते मुंशी अबुल वफा का आगमन हुआ। यह हजरत सिगरेट बहुत पीते थे। सुमन ने आज असाधारण रीति से उनकी अवगत की और इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, आइए आज आपको यह सिगरेट पिलाऊं कि आप भी याद करें। अबुल वफा, नेकी और पूछ पूछ। सुमन, देखिए, एक अंग्रेजी दुकान से खास आपकी खातिर मंगवाया है, यह लीजिए। अबुल वफा, तो मैं अपना शुमार खुश नसीबों में करूँगा। वाह रे मैं, वाह वाह रे साजिश जिगर की तासीर। अबुल वफा ने सिगरेट मुंह से दबाया। सुमन ने दिया सलाई की डिबिया निकालकर एक सलाई रगड़ी। अबुल वफा ने सिगरेट को जलाने के लिए मुंह आगे बढ़ाया, लेकिन ना मालूम कैसे आग सिगरेट में न लगकर उसकी दाढ़ी में लग गई। जैसे पुआल जलता है, उसी तरह एक क्षण में दाढ़ी आधी से ज्यादा जल गई। उन्होंने सिगरेट फेंक कर दोनों हाथों से दाढ़ी मलना शुरू किया। आग बुझ गई, मगर दाढ़ी का सर्वनाश हो चुका था। आईने में लपक कर मुंह देखा। दाढ़ी का भस्मावेश उबली हुई सुथनी के रेशे की तरह मालूम हुआ। सुमन ने लज्जित होकर कहा, मेरे हाथों से आग लग गए। कहाँ से कहाँ मैंने दिया सलाई जलाई। उसने बहुत रोका, पर हंसी ओठ पर आ गई। अबुल वफा ऐसे खिसकियाए हुए थे मानो वह अब अनाथ हो गए। सुमन की हंसी अखर गई। उस भोड़ी सूरत पर खेद और खिसियाट का अपूर्व दृश्य था। बोले, यह कब की कसर निकाली? सुमन, मुंशी जी, मैं सच कहती हूँ, यह दोनों आंखें फूट जाए अगर मैंने जानबूझकर आग लगाई हो। आपसे पैर भी होता तो दाढ़ी बेचारे ने मेरा क्या बिगाड़ा था? अबुल वफा, मासूकों की शोखी और शरारत अच्छी मालूम होती है, लेकिन इतनी नहीं कि मुंह जला दे। अगर तुमने आग से कहीं दाग दिया होता तो इससे अच्छा था। अब यह भुन्नास की सी सूरत लेकर मैं किसे मुंह दिखाऊंगा? वल्लाह, आज तुमने मिटिया मेट कर दिया। सुमन, क्या करूं, खुद पछता रही हूँ। अगर मेरे दाढ़ी होती तो आपको दे देती। क्यों, नकली दाढ़ियों में तो मिलती है। अबुल वफा, सुमन, जख्म पर नमक ना छिड़को। अगर दूसरे ने यह हरकत की होती तो आज उसका खून पी जाता। सुमन, अरे तो थोड़े से बाल ही तो जल गए ना, या और कुछ? महीने 2 महीने में फिर निकल आएंगे। जरा सी बात के लिए आप इतनी हाय हाय मचा रहे हैं। अबुल वफा, सुमन, जलाओ मत, नहीं तो मेरी जबान से भी कुछ निकल जाएगा। मैं इस वक्त आपे में नहीं हूँ। सुमन, नारायण नारायण, जरा सी दाढ़ी पर इतना जामे के बाहर हो गए। मान लीजिए मैंने जानकर ही दाढ़ी जला दी तो? आप मेरी आत्मा को, मेरे धर्म को, मेरे हृदय को रोज जलाते हैं। क्या उनका मूल्य आपकी दाढ़ी से भी कम है? मियाँ, आशिक बनना मुंह का निवाला नहीं है। जाइए, आपने घर किरा लीजिए, अब कहीं यहाँ ना आइएगा। मुझे छिछोरे आदमियों की जरूरत नहीं है। अबुल वफा ने क्रोध से सुमन की ओर देखा, तब जेब से रुमाल निकाला और जली हुई दाढ़ी को उसकी आड़ में छिपाकर चुपके से चले गए। यह वही मनुष्य है जिसे खुले बाजार एक वेश्या के साथ आमोद प्रमोद में लज्जा नहीं आती थी। अब सदन के आने का समय हुआ। सुमन आज उससे मिलने के लिए बहुत उत्कंठित था। आज वह अंतिम मिलाप होगा। आज वह प्रेमाभिनय समाप्त हो जाएगा। वह मोहिनी मूर्ति फिर देखने को न मिलेगी।
उसके दर्शनों को नेत्र तरस तरस रहेंगे। वह सरल प्रेम से भरी हुई मधुर बातें सुनने में न आएंगी। जीवन फिर प्रेम विहीन और नीरस हो जाएगा। कलुषित सही, पर यह प्रेम सच्चा था। भगवान मुझे यह वियोग सहने की शक्ति दीजिए। नहीं, इस समय सदन न आए तो अच्छा है। उससे न मिलने में ही कल्याण है। कौन जाने उसके सामने मेरा संकल्प स्थिर रह सकेगा या नहीं, पर वह आ जाता तो एक बार दिल खोलकर उससे बातें कर लेती, उसे इस कपट सागर में डूबने से बचाने की चेष्टा करती। इतने में सुमन ने विट्ठल दास को एक किराए की गाड़ी में से उतरते देखा। उसका हृदय वेग से धड़कने लगा। एक क्षण में विट्ठल ऊपर आए और बोले, अरे अभी तुमने कुछ तैयारी नहीं की? सुमन, मैं तैयार हूँ। विट्ठल, अभी बिस्तरे नहीं बंधे? सुमन, यहाँ की कोई वस्तु साथ न ले जाऊंगी। यह वास्तव में मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। विट्ठल, यह सामान क्या होंगे? सुमन, आप इसे बेचकर किसी शुभ कार्य में लगा दीजिएगा। विट्ठल, अच्छी बात है, मैं यहाँ ताला डाल दूंगा। तो अब उठो, गाड़ी मौजूद है। सुमन, 10 बजे से पहले नहीं चल सकती। आज मुझे अपने प्रेमियों से विदा होना है। कुछ उनकी सुननी है, कुछ अपनी कहनी है। आप तब तक छत पर जाकर बैठिए, मुझे तैयार ही समझिए। विट्ठल दास को बुरा मालूम हुआ, पर धैर्य से काम लिया। ऊपर जाकर खुली हुई छत पर टहलने लगे। 7 बज गए, लेकिन सदन न आया। 8 बजे तक सुमन उसकी राह देखती रही। अंत को वह निराश हो गई। जब वह यहाँ आने लगा, आज ही उसने नागा किया। सुमन को ऐसा मालूम होता था मानो वह किसी निर्जन स्थान में खो गई है। हृदय में एक अत्यंत तीव्र किंतु सरल, वेदनापूर्ण किंतु मनोहारी आकांक्षा का उद्वेग हो रहा था। मन पूछता था, उसके न आने का क्या कारण है? किसी अनिष्ट की आशंका ने उसे बेचैन कर दिया। 8 बजे सेठ चिमन लाल आए। सुमन उनकी गाड़ी देखते ही छज्जे पर जा बैठे। सेठ जी बहुत कठिनाई से ऊपर आए और हाँफते हुए बोले, कहाँ हो देवी? आज बग्घी क्यों लौटा दी? क्या मुझसे कोई खता हुई? सुमन, नहीं, छज्जे पर चले आइए। भीतर कुछ गर्मी मालूम होती है। आज सिर में दर्द था, सैर करने का जी नहीं चाहता था। चिमन, हिरिया को मेरे यहाँ क्यों नहीं भेज दिया? हकीम साहब से कोई नुस्खा तैयार करा देते, उनके पास तेलों के अच्छे अच्छे नुस्खे हैं। यह कहते हुए सेठ जी कुर्सी पर बैठे, लेकिन 3 टांग की कुर्सी उलट गई। सेठ जी का सिर नीचे हुआ और पैर ऊपर, और वह एक कपड़े की गांठ के सामने आंधे मुंह लेट गए। केवल एक बार मुंह से अरे निकला और वह फिर कुछ न बोले। जड़ ने चैतन्य को परास्त कर दिया। सुमन डरी कि चोट ज्यादा आ गई। लालटेन लाकर देखा तो हंसी न रुक सकी। सेठ जी ऐसे असाध्य परे थे मानो पहाड़ से गिर पड़े हैं। पड़े पड़े बोले, हाय राम, कमर टूट गई, जरा मेरे साइज को बुलवा दो, घर जाऊंगा। सुमन, चोट बहुत आ गई क्या? आपने भी तो कुर्सी खींच ली, दीवार से टिक कर बैठते तो कभी न गिरते। अच्छा, क्षमा कीजिए, मुझी से भूल हुई कि आपको सचेत न कर दिया, लेकिन आप जरा भी न संभले, बस गिर ही पड़े। चिमन, मेरी तो कमर टूट गई और तुम्हें मस्करी सूझ रही है? सुमन, तो अब इसमें मेरा क्या बस है? अगर आप हल्के होते तो उठाकर बैठा देती। जरा खुद ही जोर लगाइए, अभी उठ बैठिएगा। चिमनलाल, अब मेरा घर पहुंचना मुश्किल है। हाय, किस बुरी साइड से चले थे। जीने पर से उतरने में पूरी सांसत हो जाएगी। तुमने यह कब का बैर निकाला? सुमन, सेठ जी, मैं बहुत लज्जित हूँ। चिमनलाल, अजी रहने भी दो, झूठ मूठ की बातें बनाती हो। तुमने मुझे जान कर गिराया। सुमन, क्या आपसे मुझे कोई बैर था? और आपसे बैर भी हो तो आपकी बेचारी कमर ने मेरा क्या बिगाड़ा था? चिमनलाल, अब यहाँ आने वाले पर लानत है। सुमन, सेठ जी, आप इतनी जल्दी नाराज हो गए? मान लीजिए कि मैंने जानबूझकर ही कर आपको गिरा दिया, तो क्या हुआ? इतने में विट्ठल दास ऊपर से उतर आए। उन्हें देखते ही सेठ जी चौंक पड़े। घरों पानी पर गया। विट्ठल दास ने हंसी को रोक कर पूछा, कहिए सेठ जी, आप यहाँ कैसे आ फंसे? मुझे आपको यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। चिमनलाल, इस घड़ी कुछ न पूछिए, फिर यहाँ आऊं तो मुझ पर लानत है। मुझे किसी तरह यहाँ से नीचे पहुँचाइए। विट्ठल दास ने एक हाथ थामा, साइस ने आकर कमर पकड़ी। इस तरह लोगों ने उन्हें किसी तरह जीने से उतारा और लाकर गाड़ी में लिटा दिया। ऊपर आकर विट्ठल दास ने कहा, गाड़ी वाला अभी तक खड़ा है, 10 बज गए, अब विलंब न करो। सुमन ने कहा, अभी एक काम और करना है। पंडित दीनानाथ आते होंगे, बस उनसे निपट लूं तो चलो, आप थोड़ा सा कष्ट और कीजिए।
विट्ठल दास ऊपर जाकर बैठे ही थे कि पंडित दीनानाथ आ पहुंचे। बनारसी साफा सिर पर था, बदन पर रेशमी अचकन और शोभायमान थी। काले किनारे की महीन धोती और काली वार्निश के पंप जूते उनके शरीर पर खूब फपते थे। सुमन ने कहा, आइए महाराज, चरण छूती हूँ। दीनानाथ, आशीर्वाद। जवानी बढ़े, आंख के अंधे गांठ के पूरे फंसे, सदा बढ़ती रहे। सुमन, कल आप कैसे नहीं आए? समाजियों को लिए रात तक आपकी राह देखती रही। दीनानाथ, कुछ न पूछो, कल एक रस झल्ले में फंस गया था। डॉक्टर श्यामाचरण और प्रभाकर स्वराज्य की सभा में घसीट ले गए। वहां बकबक झकझक होती रही। मुझसे सबसे व्याख्यान देने को कहा। मैंने कहा मुझे कोई उल्लू समझाए क्या, पीछा छुरा कर भागा, इसी में देरी हो गई। सुमन, कई दिन हुए मैंने आपसे कहा था कि किवारों में वार्निश लगवा दीजिए। आपने कहा वार्निश कहाँ मिलती ही नहीं। यह देखिए, आज मैंने 1 बोतल वार्निश मंगा रखी है, कल जरूर लगवा दीजिए। पंडित दीनानाथ मसनद लगाए बैठे थे। उनसे सिर पर ही वह ताक था जिस पर वार्निश रखी हुई थी। सुमन ने बोतल उठाई, लेकिन मालूम नहीं कैसे बोतल की पेंदी अलग हो गई और पंडित जी वार्निश से नहा उठे। ऐसा मालूम होता था मानो शीरे की नाद में फिसल पड़े हो। वह चौंक कर उठ खड़े हुए, साफा उतार कर रुमाल से पोंछने लगे। सुमन ने कहा, मालूम नहीं बोतल टूटी थी क्या, सारी वार्निश खराब हो गई। दीनानाथ, तुम्हें अपनी वार्निश की पड़ी है, ये सारे कपड़े तर हो गए, अब घर तक पहुंचना मुश्किल है। सुमन, रात को कौन देखता है, चुपके से निकल जाइएगा। दीनानाथ, अजी रहने भी तो, सारे कपड़े सत्यानाश कर दिए, अब उपाय बता रही हो, अब यह धुल भी नहीं सकते। सुमन, तो क्या मैंने जानबूझकर गिरा दिया? दीनानाथ, तुम्हारे मन का हाल कौन जाने। सुमन, अच्छा जाइए, जानकर ही गिरा दिया। दीनानाथ, अरे तो मैं कुछ कहता हूँ, जी चाहे और गिरा दो। सुमन, बहुत होगा, और कपड़ों की कीमत ले लीजिएगा। दीनानाथ, खफा क्यों होती हो सरकार, मैं तो कह रहा हूँ गिरा दिया, अच्छा किया। सुमन, यह इस तरह कह रहे हैं मानो मेरे साथ बड़ी रियायत कर रहे हैं। दीनानाथ, सुमन क्यों लज्जित करती हो? जरा से कपड़े क्या खराब हो गए, उस पर ऐसे जामे से बाहर हो गए, यही आपकी मोहब्बत है। जिसकी कथा सुनते सुनते मेरे कान पक गए, आज उसकी कलई खुल गई। जादू सिर पर चढ़ कर बोला, आपने अच्छे समय पर मुझे सचेत कर दिया, अब कृपा करके घर जाइए, यहाँ फिर ना आइएगा, मुझे आप जैसे मियाँ मिठुओं की जरूरत नहीं। विट्ठल दास ऊपर बैठे हुए कौतुक देख रहे थे, समझ गए कि अब अभिनय समाप्त हो गया। नीचे उतर आए। दीनानाथ ने एक बार चौंक कर उन्हें देखा और घड़ी उठाकर शीघ्रतापूर्वक नीचे चल दिए। थोड़ी देर बाद सुमन ऊपर से उतरी। वह केवल एक उजली साड़ी पहने ही थी, हाथों में चूड़ियां तक न थी। उसका मुख उदास था, लेकिन इसलिए नहीं कि वह भोग विलास अब उससे छूट रहा है, वरन इसलिए कि वह अग्नि कुंड में गिरी क्यों थी। इस उदासीनता में मलिनता न थी, वरन एक प्रकार का संयम था। वह किसी मदिरा सेवी के मुख पर छाने वाली उदासी नहीं थी, बल्कि उसमें त्याग और विचार आभासित हो रहा था। विट्ठल दास ने मकान में ताला डाल दिया और गाड़ी के कोच बक्स पर जा बैठे। गाड़ी चली। बाजार की दुकान बंद थी, लेकिन रास्ता चल रहा था। सुमन ने खिड़की से झांक कर देखा। उसे आगे लालटेनों की एक सुंदर माला दिखाई दी, लेकिन ज्यों-ज्यों गाड़ी बढ़ती थी त्यों-त्यों वह प्रकाश माला भी आगे बढ़ती जाती थी। थोड़ी दूर पर लालटेनें मिलती थी, पर वह ज्योतिमाला अभिलाषाओं के सदृश दूर भागती जाती थी। गाड़ी वेग से जा रही थी। सुमन का भावी जीवन यान भी विचार सागर के वेग से साथ हिलता डगमगाता तारों के ज्योतिजाल में उलझता चला जाता था। अभी हम सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 22। धन्यवाद।